जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है इंदू बायोलॉजी जोन में। आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हंसते रहिए, खिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अभी लगन में मजा लेते रहिए। ठीक है, ठीक है, मजा भी लीजिए, एंजॉय भी कीजिए, हंसिए खेलिए, सब चीज कीजिए, लेकिन पढ़ाई के साथ कीजिए। ठीक है, अब भाई पढ़ाई को आप मजाक बना दीजिएगा तो पढ़ाई आपको ही मजाक बनाए। सब चीज कीजिए लेकिन पढ़ाई को छोड़िए मत, बाधा मत डालिए पढ़ाई में। कुछ भी कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए। इससे क्या होता है, रेगुलरिटी जो बना रहता है वो मतलब पढ़ाई में बना रहेगा। बहुत लोग का कमेंट आया, सर देखिए ना पढ़ाई में रेगुलरिटी नहीं बन पा रहा है। भाई पढ़ाई में रेगुलरिटी कैसे बन पाएगा? आप दिन भर पढ़िएगा नहीं, दिन भर मोबाइल देखते रहिएगा, कहाँ से रेगुलर बनाएगा? दिन भर पढ़िए। ठीक है, हम ज्यादा नहीं बोलते हैं, मुश्किल से कम 3 से 4 घंटा पढ़िए, हम ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं बोलते हैं। होम स्टडी बहुत अधिक से अधिक हम करते हैं। ठीक है, हम किसी को कहते नहीं कि हम कितना से इतना पढ़ते हैं, पढ़ने वाला लेकिन किसी को कहता नहीं है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए, पढ़ने वाले लेकिन किसी को कहता नहीं है कि हम इतना घंटा उसी पर, अगर मैं भी कहता नहीं हूँ आप समझ सकते हैं। ठीक है, बुरा मत मानिएगा। अम, ठीक है, बहुत दिन से मैं डिस्टर्बेंस था क्योंकि थोड़ा सा घर का प्रॉब्लम इशू था, इसलिए डिस्टर्बेंस था। थोड़ा सा माँ का थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, इसलिए थोड़ा सा घर में थोड़ा सा, सबको तो हम बारी बारी से बता नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे। इसलिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ कि आप लोग का वीडियो नहीं मिल पाया। मैं उसी को लेकर कमेंट आया, सर पार्ट 2 कब निकाल रहे हैं? हम ठीक है, जल्दी निकालेंगे। देखिए, आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2, सेल का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। आप लोग देखिए, हम पिछला वीडियो में बता चुके थे कि पार्ट 1 में बता चुके थे कि कोशिका होता क्या है, कोशिका कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका किसमें होते हैं, कोशिका का अध्ययन क्या होते हैं, कोशिका के अंदर क्या होते हैं, वो चीज बताए थे। उसके आज हम उसके बाद हम बताने वाले हैं। देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान योग बातें हैं कि सभी सजीवों में कोशिका का संख्या समान नहीं होती है। हम पिछला वीडियो में बताए थे कि सभी जीवों में कोशिका का संख्या समान नहीं होती, बट इसके आधार पर कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है। कोशिका के आधार पर संख्या समान नहीं होती है और इसी के आधार पर संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है जिसको बोलते हैं एक कोशिकीय और दूसरा है बहुकोशिकीय। देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा विस्तृत रूप से। आप लोग को मैं वादा गारंटी नहीं, वादा नहीं, दावा देता हूँ, आप लोगों को कोई डाउट नहीं बचेगा। भाई आपको कोई डाउट रहेगा, मेरा वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे डाल सकते हैं कि सर ये नहीं समझ वो समझाने की हम 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को नाम भी लेगा, कमेंट का बताते रहिएगा। उससे क्या होगा कि हमको भी थोड़ा सा मिलेगा कि हम कहाँ पे हम अपना सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिएगा, इसमें मेरा बहुत सारे भी हैं जो देखते हैं मेरा वीडियो को, उनको उनको बहुत ही आभारी करूंगा। ठीक है, देखिएगा, सभी सजीव में दुनिया का कोई भी सजीव हो, संख्या के आधार पे कोशिका को 2 भाग में बांटा गया। कितना भाग में बांटा? 2 भाग में बांटा गया। पहला है एक कोशिकीय, जिसको बोलते हैं यूनिसेलुलर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। यह जो कोशिका है, जो एक कोशिकीय है, ये एक कोशिकीय से शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसे निर्मित जीव को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये एक कोशिकीय से शरीर का अपना निर्माण करते हैं और इन्हें हम अपनी आंखें से नहीं देख सकते हैं। इनका निर्माण माइक्रोस्कोप एक यंत्र होता है जो हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, जो एक कोश के जो जीव होते हैं, आप लोग देखते होंगे, जैसे एक कोशिकीय हो गया, डब्ल्यूबीसी, जितना प्लेटलेट सिस्टम हो गए, वो सब हम लोग देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हो गया सूक्ष्म जीव, जो मतलब नंगी आंखें से नहीं देख सकते हैं, उससे क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। इसे देखने के लिए, देखिए, इसे देखने के लिए एक कौन सा यंत्र का यूज किया जाता है? माइक्रोस्कोप यंत्र का यूज किए हैं। क्या चीज का यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप यंत्र का यूज करते हैं। किन्हें देखने के लिए? एक कोशिका को देखने के लिए हम लोग, एक कोशिका जीव को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप यंत्र का यूज करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार मेरा सेकंड क्वेश्चन है, आप लोग को प्रॉपरली आवाज जा रही है, नहीं जा रही है? ठीक है, कमेंट में बताइएगा। दूसरा है बहुकोशिकीय, जिसको बोलते हैं मल्टी
सेलुलर। मल्टी मन होता है बहुत, बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा होता है। इन जीवों में देखिए, इन जीवों में अनेक कोशिकाएं से बने होते हैं। हम लोग का जो शरीर है वो एक कोशिका से नहीं बना होता है। हमारा शरीर लाखों लाखों अरबों अरबों कोशिका से बना होता है। तो हम क्या, हम एक कोशिकीय हैं? नहीं, हम बहुकोशिकीय हैं। हमारा शरीर एक कोशिका से नहीं, बहुत सारा अनेक लाखों करोड़ों कोशिका से मिलकर बना हुआ है, तो हम बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। कोई पूछेगा, बहुत लोग पूछ देते हैं, ठीक, आप समझ जाते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इसमें लॉन्ग लॉन्ग की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वीडियो को देखिएगा। इन कोशिका का शरीर अनेक कोशिका से बनता है। इसे देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए भैया, हम यहाँ पर डिनोट कर दिए हैं, इसे देखने के लिए, किसे, बहुकोशिकीय जीव को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या नहीं जरूरत होती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती। क्या हम आपको देख रहे हैं तो माइक्रोस्कोप देख रहे हैं कि बाबू कहाँ है, लाओ माइक्रोस्कोप? नहीं, हम अपने नंगी आंखें से देख सकते हैं। उसी को बोलते हैं मल्टी सेलुलर, जिसको बोलते हैं बहुकोशिकीय। समझ गए? अब क्या मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पे मान लीजिए हमको, यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे मतलब कोशिका को देखना है, ठीक है। अब कौन सा एक कोशिका, जैसे WBC से देखना है, अब प्लेट से देखना है। अब प्लेट से देखा हो तो एक कोशिकीय है, अब उसको देखना तो हम नंगे से नहीं देखा, हाँ देखा यार, नहीं, उसके लिए फिर हमको क्या चीज यूज करना होगा, उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो काउंट करेंगे कितना है, नहीं है, देखने के लिए क्या करेंगे, उसके यहाँ पे देखिएगा। उसी प्रकार एक आता है, देखिए, ये तो संख्या के आधार पे दो हो गया, संख्या के आधार पे दो हो गया, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब कोशिका होता कितने प्रकार के? कोई पूछेगा कि कोशिका कितने प्रकार के? तब पूछे कोशिका क्या संख्या के आधार पे या कोशिका का प्रकार पूछ रहे हैं? तो नहीं, संख्या के आधार पे दो होते हैं, और कोशिका के भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए, कोशिका के दो प्रकार होते हैं, कोशिका के दो प्रकार होते हैं। पहला होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका, देखिए, पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। देखिएगा, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, हम बहुत ही एकदम सरल भाषा में बताने वाले हैं। देखिएगा, केवल देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, इस कोशिका में, माने कौन कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन नामक, प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमैटिक नहीं बन पाता है, जिसके कारण क्या होता है, क्रोमैटिक नहीं बन पाता है। अगला देखिएगा, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा नोट बता दिए हैं। कोई भी डाउट होगा यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट का तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। केवल देखिए, दूसरा नोट नंबर देखिए, नोट नंबर पहला था ए में, और दूसरा भी देखिएगा, केवल डीएनए किसमें, प्रोकैरियोटिक का नोट नंबर 2 हम बताने जा रहे हैं। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में लिखते हैं, केवल डीएनए का सूत्र गुणसूत्र के रूप में रहता है, तथा इसके अंदर, किसके अंदर, इसी के अंदर, गुणसूत्र के अंदर कोई भी आवरण नहीं रहता है। कहना यह हम चाह रहे हैं, थोड़ा सा मेरे बात को गौर कीजिएगा, केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र कहलाता है, केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र कहलाता है, तथा इसके अंदर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। अतः हम दुख के साथ यह कहना चाह रहे हैं, अतः केंद्रक नाम के कोई विकसित, केंद्रक नाम के कोई विकसित कोशिका का अंग नहीं होता है। इसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर हम कहना चाहते हैं यह है कि केंद्रक, जब कोशिका के अंदर केंद्रक होता है तो इसका कोई भी विकसित कोई कोशिका नहीं होता है। बुक में हमको कोशिकांग लिखा हुआ है, कोशिकांग मतलब होता है कोशिका का अंग। हम उसको हम सरल से सरल भाषा में बताने की कोशिश किए हैं, ठीक है। केंद्रक के नाम की, देखिए, केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिका अंग नहीं पाया जाता, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अब देखिएगा, तीसरा है मेरा नोट नंबर, जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में यही कोशिका पाया जाता है। कौन कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक
कैरियोटिक कोशिका कोशिका। हमको टाइम नहीं मिलने की वजह से अब देख रहे हैं बहुत, हम कम से कम अभी लगभग 7:30 या 8 बज रहा होगा, हम टाइम तो देखे नहीं, हम खुद को लिखे और फिर से बताने की कोशिश कर रहे हैं। 7 या 7:30 बज रहा होगा। इतना हम रात में आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और वीडियो अच्छा तो लगेगा ही, ये तो मेरा फुल गारंटी है। ठीक है, देखिएगा, समझ में आ गया। जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में यही कोशिका पाया जाता है। यही मैंने कौन, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। कहाँ? जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में कौन सा कोशिका पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। दूसरा आइएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका खत्म। हम देखिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर तुरंत लिखाने वाले हैं, आप लोग देखते रहिए, तो जाइएगा मत। ठीक है, देखिए दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। पहला हम पढ़ लिए प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा पढ़ने वाला क्या? यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, इस कोशिका में, कौन कोशिका में? यूकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली के आवरण तथा केंद्रक आवरण से घिरा हुआ केंद्रक पाया जाता है। कहना हम यह चाह रहे हैं कि दोहरी झिल्ली, कहते ना है कि केंद्रक से डीएनए कहाँ आता है? तो दोहरी झिल्ली से बनता है। ठीक है, दोहरी रज्जु से बनता है। उसी प्रकार समझने के लिए बता रहे हैं कि डीएनए खुद हम लोग में रहता है, तो हम लोग में रहने के लिए बाबू तो यूकैरियोटिक कोशिका का जरूरत पड़ेगा ना। तो यह कहना चाहता है कि इस कोशिका में दोहरी झिल्ली के आवरण, माने दोहरी झिल्ली का अस्तर तथा केंद्रक के आवरण से घिरा हुआ क्या? केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के आवरण से बाबू देखो यहाँ पे डीएनए है, केंद्रक के आवरण, इसको बोलते हैं केंद्रक के आवरण। आवरण उसी को जो ढकता है उसी को आवरण बोलते हैं बाबू। छिलकोइबा जिसको छिलका बोलते हैं। तो उसी प्रकार समझ लो बाबू कि केंद्रक का है तो डीएनए है, केंद्रक है तो डीएनए केंद्रक है, इसका आवरण जो है ना इसी क्या ढका हुआ है। देखो कहा ना बाबू घिरा हुआ, तो घिरा हुआ मतलब वही ना बाबू, घिरा हुआ ना, मैंने गोल से घिरा हुआ है, तो उसी के अंदर क्या केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। अगला आइएगा, जिसमें 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 किसमें, इसमें केंद्रक में क्या होता है देखिए, जिसमें डीएनए एवं डीएनए का फुल फॉर्म होता है, देखिएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। आगे तो हम बताएंगे, थोड़ा सा बता दिए आप लोग समझने के लिए। इसमें जिसमें डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिक तथा इसके अलावा केंद्रक होता है। बाबू यहाँ पर ध्यान देना, इसमें प्रोटीन हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं हुआ तो क्रोमेटिन नामक प्रोटीन नहीं बना। अब नहीं बना बाबू तो यहाँ पे देखिएगा, हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं बना तो क्रोमेटिन तो नहीं बन पाएगा। अब यूकैरियोटिक में उल्टा इसका हो गया, हिस्टोन बनेगा तो क्रोमेटिन भी बनेगा। यहाँ देखिए एकदम स्टेट वाइज बता दिया है, जिसमें डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का संयुक्त माने मिलन से होने से बनी, माने उसके मिलने से बना जो क्रोमेटिन तथा, क्रोमेटिन तो बनवा क्या इसके, तथा फिर देखिए और इसका अलावा भी केंद्रक भी बना, केंद्रक भी होता है। किसमें? यूकैरियोटिक में केंद्रक भी होता है बाबू। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा जीवद्रव जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का जिसको बोले तो सुल्ज नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रोटोप्लाज्म का सिद्धांत दिया था। प्रोटोप्लाज्म का सिद्धांत किसने किया था? सुल्ज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब इसे प्रोटोप्लाज्म कहते किसको है? इसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं बाबू। इसे क्या कहते हैं? जीवन का भौतिक आधार। के अंदर के बीच के झिल्ली में कोशिका द्रव रहता है इसका। ठीक है, अब देखिए आप लोग का हम आप सभी को
मैं बोला था ना अभी कि तुरंत की जस्ट हम लेके आ रहे हैं, देखिए लिख दिए हैं। आप लोग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर है, देखिएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर बहुत ही इजी वे में हम इसको दर्शाए हैं, बहुत तोड़ तोड़ के लिखे हैं, ऐसा तोड़ा आपका कहीं अंतर नहीं मिलेगा, ठीक है, मेरा विश्वास रखिए। देखिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। कोशिका का दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक, ठीक है। अब देखिए अंतर क्या क्या है वो हम आप लोग के बीच बताने वाले हैं। इसमें कोशिका अर्ध विकसित होते हैं, माने इसमें कोशिका जो होता है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका में इसमें अधिक विकसित होते हैं। अंतर में तो वही होता ना है कि तुमसे तुलना करना, तोरा में ना है तो हमरा में है, तोरा में ना तो हमरा में है, तोरा में है तो हमरा में नहीं। उसी प्रकार कोई चीज में अंतर दिखाते हैं, तो इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं है, क्या है नहीं है उसी को अंतर बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोशिका अर्ध विकसित होते हैं, इसमें कोशिका अधिक विकसित होते हैं। इसमें आधा होते हैं विकसित, पूरी तरह से नहीं होता है, इसमें भरपूर मात्रा में विकसित होता है, होने से भी ज्यादा हो जाते हैं। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। देखिएगा इसमें केंद्रक नहीं होता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, और इसमें मैंने किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है, ठीक है। तीसरा देखिएगा इसमें कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति देखिए, कोशिका जैसे कोशिका मान लीजिए कोशिका भित्ति है, तो यह कोशिका भित्ति, इससे कोशिका भित्ति बोलते हैं। कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है? तो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, ठीक है। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट में चले जाइए जिसको बोलते हैं यूकैरियोटिक, उसमें कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। चौथा आइएगा इनमें से इसमें कौन है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, माने एब्सेंट रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, माने इसमें रहबे नहीं करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। इस कोशिका में 70 एस पाया जाता है, और इसमें 80 एस पाया जाता है। पूछेगा तुम लोग ऑब्जेक्टिव, मतलब सब ऑब्जेक्टिव है बाबू, सब ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। एकदम छुहेड़ा है, छुहेड़ा कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है, ठीक है। एकदम छुहेड़ा की तरह बनाते हैं, चूचा है, देख रहा है। इसमें 70 एस पाया था, इसमें 80 एस पाया था। आप लोग ऑब्जेक्टिव का आएगा किसमें 70 किसमें 80 एस पाया जाता है, इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ध्यान में बातें हैं। और देखिए इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है। केंद्रक झिल्ली अलग है और भित्ति अलग है। केंद्र झिल्ली मतलब होता है जालीनुमा, ठीक है। झिल्ली मतलब होता है ना, झिल्ली एक परत होता है, और कोशिका भित्ति होता है, उसके लेयर होता है, ठीक है। कोशिका केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहते हैं, और इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहते हैं, ठीक। इसमें डीएनए एक सूत्र के होते हैं, और इसमें दोहरे सूत्र के होते हैं, ठीक है। इसमें लिंग प्रजनन नहीं होते हैं, इसमें लिंग प्रजनन होते हैं, ठीक। इस कोशिका में प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइंड में होता है, और इस कोशिका में माने यूकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। जय हिंद, जय भारत। ये आप लोग का अंतर खत्म हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। हम सोचेंगे कि डेली सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिस व्यक्ति को 0% भी बायोलॉजी नहीं आता है 11th 12th में, उसको मैं सिखाने का वादा नहीं दावा देता हूं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।